नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th 21 फरवरी के दिन जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 को बताने वाले हैं। और ये 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो नहीं याद करेगा बहुत पछताएगा एग्जाम के बाद। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे तरीके से ये 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पावरफुल वाला है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो मिल गया होगा तो आप लोगों को पता हो गया होगा। उसके हिसाब से मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन 80 को में से आपको पेपर में 40 को का ही उत्तर देना होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। 80 को में से 40 को का ही उत्तर देना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फेलोपियन नलिका में, है ना। फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में दोस्तों क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला का भी डी, दूसरा का भी डी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय वाला भाग फल में बदलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। बीजांड की ओर वृद्धि करना दोस्तों, तो इसका सही जवाब मिल जाएगा रसायनवर्तन, जिसको हम लोग केमोथेरेपी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यूनारम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, स्त्रियों में यूनारम के लक्षण है, तो स्तंभों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर डी में ये सभी, तो ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा डी नंबर 7 का। 8वां नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वो है आपका दोस्तों क्या है, तो ये सभी हो जाएगा, जैसे कि वृषण हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, है ना, डी नंबर। ये नर जननांग का ये दोस्तों जितने भी है ना ये सभी अंग हो जाएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 7, 8 दोनों का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो कहाँ होता है, तो ये दोस्तों होता है शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या मात्र 2 होती है दोस्तों। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप लोग याद रखना, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मज बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने जो शुक्राणु होते हैं ना वो संचित होते हैं अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दोस्तों पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, पपीता हो जाएगा। 14 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों अमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 16 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा,
प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ओम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम दोस्तों, तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, 1 वोल्ट बराबर। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? 19 नंबर, विभवांतर का SI मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। ऑप्शन नंबर 19 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। सब लोग याद रखना, 19 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बतानी है, जो भी विद्यार्थी अभी तक एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, टेंशन हो रहा है कि अभी तक एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर पाए हैं, एग्जाम में फेल होंगे कि पास होंगे, और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी आ चुका है, तो आपको इस सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग तो इस समय बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन सा मॉडल पेपर पढ़े, कौन सा किताब पढ़े, कौन ऑब्जेक्टिव याद करे, कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करके परीक्षा में पूछ देगा। आप लोग इस समय पूरा कन्फ्यूज होंगे। और मार्केट में जितना भी मॉडल पेपर मिल रहा है ना, वो सब प्रैक्टिस करने के लिए है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है। अगर वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ना, तो हर विद्यार्थी वही पढ़ लेता और टॉपर बन जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल प्रैक्टिस के लिए होता है मार्केट का मॉडल पेपर, ठीक है ना, कि आप प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, आपका रिवीजन बरकरार रहेगा और पढ़ाई का लय नहीं छूटेगा, इसलिए मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाता है। बाकी जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो मेरे पास है, यदि आप सबको चाहिए तो मैं दे दूंगा। मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक पीडीएफ है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट का, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट छोड़कर, उर्दू, नॉन हिंदी, हिंदी, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट का मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है। इस पीडीएफ में ना हम केवल VBI क्वेश्चन दिए हुए हैं। VBI समझते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। यदि कोई लड़का इसे लेकर एक रात भी पढ़ लेता है ना, या फिर जितना भी आपके पास समय है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जितना भी आपके दिन समय है आपके पास, है ना, अगर उतना दिन इसे अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो 400 के करीब आप आ सकते हो, एकदम पक्का आ सकते हो। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना होगा, क्योंकि उतना दिन तो बदमाशी किए, नहीं पढ़े, या फिर कोई मजबूरी थी। लेकिन अब तो आपके पास इतना दिन है, तो इतना दिन सीरियसली पढ़ सकते हो ना, तो इसको पढ़ लेना भैया। ये जो नोट्स हम देंगे ना, ये आपका इस समय आपको ना मतलब ना महत्तम और उच्चतम अंक देने का ये एक मूल मंत्र है। अगर इसे खो दोगे तो बहुत आपको पछतावा होगा। खैर, आपको अगले साल के लिए इंतजार करना होगा, ठीक है। तो ये जरूर ले लेना। ये दोस्तों मैं 199 रुपये का देता हूँ, बट 199 रुपये में इस समय नहीं दे रहा हूँ, मैं 160 रुपये में दे रहा हूँ। बस इसी जनवरी माह तक दूंगा, फरवरी में हम ये सब बंद कर देंगे, क्योंकि फरवरी में अब एग्जाम है आप लोगों का पड़ेगा, और 1-2 दिन लोगे, उसे नहीं पढ़ोगे तो फिर दोष हमको दोगे। इसलिए मैं जनवरी महीने तक ही दूंगा, मैं फरवरी में किसी भी हालत में किसी को भी नहीं दूंगा। तो जनवरी माह में भी जिसको लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। 160 रुपये पेमेंट करके हमारे नंबर पर, और ये PDF आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे, आप अपने व्हाट्सएप पर ले लेना, ठीक है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस नंबर से आप या तो हमारे पास कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम मैसेज से ही बात कर लेंगे, आप कॉल भी कर सकते हो, मना आपको नहीं किया गया। कॉल करना और कहना कि सर नमस्ते, मैं आपसे वो PDF लेना चाहता हूँ, आप अपने स्कैनर भेज दीजिए पे फ़ोन का, मैं किसी से करा देता हूँ या फिर मैं ही कर देता हूँ, और आप हमारे व्हाट्सएप पर PDF भेज दीजिएगा, मैं उसे अच्छे से पढ़ लूँगा जितना भी दिन हमारे पास समय है ना। अगर उससे पढ़ लेते हो ना, 1-2 नंबर भी उसके चलते अगर आपको ज़्यादा आ जाता है ना, और फर्स्ट डिवीज़न उससे कर जाते हो, तो फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा, है ना। तो इस समय 160 रुपया नहीं देखना है। जो चापलूसी लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं कि पेपर लीक करा देंगे, ये करा देंगे, यहाँ 1000 पैड करो, वहाँ पैड करो, उससे बेहतर ये है इससे कि आप सुरक्षित रहोगे और एकदम सावधान रहोगे, और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट भी पाओगे। इसलिए ये समय है, ले लेना, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये खटाखट नंबर आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इस समय ज़्यादा काम होता है। मैं भी बस इसी जनवरी माह तक दूंगा, इसके बाद से मैं नहीं दूंगा। ये 2 नंबर नोट कर लो, ठीक है ना। सबको बोल देना, जो लोग भी लेना चाहते हैं जल्दी से ले लेना, ठीक है। हो गया हमारा ये नंबर, हाँ, तो ये नोट कर लो। इसी पर मैसेज कॉल करके आप लोग ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर या ऐसे मैसेज कॉल करके, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए दनादन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? तो होता है दोस्तों कैंडला। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, कैंडला होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति का सही मात्रक, विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है आवेश प्रवाह के समय की दर को कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय के दर को क्या कहते हैं? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 23 नंबर है ना, विद्युत धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो दोस्तों 24 का उत्तर हो जाएगा 18 साल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण दोस्तों वृषण में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, XX पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में ही पाया जाता है। तो बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 26 का। 27 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जनन कितने प्रकार के होते हैं ना? जनन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो जनन 2 प्रकार का, नर जनन मादा जनन, तो 2 ही प्रकार के होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन से मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है ना वो वृषण कहलाता है। 27 28 दोनों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है दोस्तों, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, जाइगोट बनता है। 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट बनता है। 31 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन है ना, 14वें दिन वो अंडाशय से बाहर निकलता है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा जो रोग होता है ना वो आयोडीन की कमी से पनपता है। आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण ये बढ़ता है। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्थे कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेनार्थे, मेनार्थे इनमें से सभी, हाँ मेनार्थे कहलाएगा, इनमें सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, कलम प्रबंधन, दाब कलम, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 36 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 37 का। चलिए 38 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 38 का, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। 39 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर आप सभी का। ठीक है, 39 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा 40 का उत्तर हो जाएगा बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति आपका हो जाएगा उत्तर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, बाल की प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल डबल टी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 41 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, बताइए समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है दोस्तों हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? युग्म पूछा है तो 23 युग्म होते हैं, और संख्या पूछेगा तो संख्या हो जाएगा 46 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब मिल जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 46 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, 46 नंबर आप सभी का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, है ना, चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो 47 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, समृद्धि अंग हो जाएगा ना, समृद्धि अंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना, समृद्धि अंग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब मिलेगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे, साधारण मटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, है ना, 48 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो उसे हम लोग अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर 52 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग याद रखना 52 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट के भी बराबर होता है और साथ में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के भी बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 BOT बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, 4 को एक बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पेट यानी कि उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट यानी कि उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, HCl ये अम्ल होता है, ठीक है। तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय देगा? तो अम्लीय सबसे अधिक देने वाला मान जो होगा ना वो pH का 1 होगा, यानी कि pH का जितना मान कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि ए सबसे कम है, 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग लिखेंगे NaH, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट यानी कि CO3। यही होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम ये होता है, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम, फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम होता है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी की दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है।
अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl भस्म नहीं, बल्कि ये लवण होता है जो कि सॉल्ट होता है, यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। बताइए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं ना, तो पता है क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण के साथ साथ वो जल भी बनाते हैं। तो ऑप्शन में या तो लवण होगा या तो जल होगा, तो जल नहीं है लवण है, तो लवण पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिलेगा 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी को हम लोग प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 67 नंबर क्वेश्चन का। और 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड ये धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन के तार का बना होता है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन के तार का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, बताइए किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 71 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और 72 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट होता है। 746 वाट, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। 73 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिकी गुणों का जो संदेश होता है वो DNA अणुओं में होता है, DNA अणुओं में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 74 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर कुल पौधे के यानी कि पाइसम सेरिबम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे का कुल कितना विकल्पी जोड़े का अध्ययन किया था? तो आप लोग बताइएगा 7। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर कि बताइए प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? तो बहुत साधारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर क्वेश्चन है, DNA प्रतिकृति के दौरान होने वाले त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा विभिन्नता। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिलेगा, विभिन्नता कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दें 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अवस्थित होते हैं, तो जिन तो केंद्रक में अवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, केंद्रक में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और 80 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, बताइए निम्नलिखित में सरीसृप वर्ग का प्राणी था? तो वो था मतलब कि डायनासोर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है।